मेरे पास एक न्यूज है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे दो क्लासमेट जो बचपन में साथ पढ़ा करते थे उनने शादी कर ली। समझाता हूँ। जब हम लोग 12th में थे तो एक लड़की थी, इसको ना गाने सुनना बहुत पसंद है। तो हमारा सिंगर लौंडा गया इसको इम्प्रेस करने अपने दोस्त के साथ। इसका दोस्त गिटारिस्ट है ना, इसलिए उसको साथ लेके गया था कि यार मैं गाना गाऊंगा तो तू जरा बैकग्राउंड म्यूजिक दे दियो। उसने कहा ठीक है। फिर अपना सिंगर उस लड़की के पास जाके गाने लगा। तो करीब 5-6 मिनट बाद जब इसने अपना गाना खत्म किया तो इस लड़की ने इसको प्रपोज कर दिया। तब से ये लोग डेट कर रहे थे और अभी कुछ दिनों पहले इनकी शादी हो गई। इसकी शादी हुई है इससे। हाँ, गा तो ये रहा है लेकिन बजा ये रहा है। और जब मैं इनकी शादी में गया था तो मुझे वहां पे अपना सिंगर भी मिला था गिटार लेके। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है बे? कहता है दावत खाने आया हूँ। कतई शर्म नहीं है, इससे कटवा के इसी की शादी में चरने आया है। क्यों यार, यहाँ पे आके कोई गलती कर दी क्या? हाँ कैसे, समझाता हूँ। तशरीफ रखिए। हैं, तशरीफ रखिए क्या? अबे गान टिकाओ। इसको बिठा के मैंने बहुत ज्ञान पेला सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ स्टीम के बारे में, लेकिन गजब ढीठ आदमी है ये, सुनने को ही तैयार नहीं था। और शादी में गुरुजी भी आए हुए थे तो मैं उनको लेके आया कि गुरुजी समझाइए इसे। उनने हम दोनों की क्लास ले ली और क्लास बहुत लंबी चली। बीच बीच में हमने कई बार बोला कि गुरुजी हम समझ गए आप जाइए, लेकिन ये सुनने को ही तैयार नहीं थे। फाइनली जब 3.5 घंटे हो गए तब मैंने कहा गुरुजी 10:30 बज गए, खाना वाना खा लीजिए, आपको लेट हो रहा होगा घर जाने के लिए। इतना सुन के ये उठ के थोड़ी दूर तो गए लेकिन फिर वापस आ गए। मैंने कहा गुरुजी क्या हुआ? बेटा मैं कुछ कहना भूल गया। बाय कहना तो नहीं भूल गए? अब बेशक से मेरी भी क्लास क्यों ना लग गई हो, लेकिन गुरुजी की बातों का असर इस पे हुआ और ये वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी चला गया क्योंकि नींद आ रही थी। अगले दिन जब मैं सो के उठा तो आर्यन आया मेरे पास कि यार वो सिंगर सुबह 5 बजे फोन करके तेरा नंबर मांग रहा था। 5 बजे सुबह ही फोन करके नंबर मांग रहा था, वो मूड में था। हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज मैं सीरियस हूं क्योंकि रिसेंटली मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट पढ़ी जिसके मुताबिक इंडिया में बहुत सारे भिखारी, कुछ ठेले वाले और कुछ सब्जी बेचने वाले मिलीनियर्स हैं डॉलर्स में, और यहाँ हम उनको फेलियर समझते थे। हमने ही गलत करियर चूज किया है। आज अगर भीख मांग रहे होते तो हम भी करोड़पति होते। अब मुझे दादाजी की कही बात याद आ रही है। वो हमेशा कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो भीख मांगोगे। कितना लॉन्ग टर्म सोचते थे यार वो। तो यही सोच लेके मैं गया अपने पेरेंट्स के पास कि पापा मैं अपना करियर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अमीर बनना है, प्लस मुझे अपना खुद का कुछ करना है। क्या करोगे? I'll go to some crowded place, sit there for a while influencing people so that they would give me money। मेरा बेटा एंटरप्रेन्योर बनेगा। अरे भीख मांगने की बात कर रहा है। देखो यार, मैंने अपने पेरेंट्स को मनाने की बहुत कोशिश की। मम्मी तो मान गई लेकिन उनका तो ये हो गया ना कि समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट पोजीशन एंड रिस्पेक्ट आर नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ईगो। वो कहते हैं ना कई बार हम अपनी परछाई को दूसरा इंसान समझ लेते हैं। अब जैसे गुरुजी एक बार बाजार गए तो एक दुकान के बाहर आईना लटका हुआ था। उनने उसमें अपना चेहरा देखा, बोले अरे ये तो बिल्कुल पिताजी जैसे लग रहे हैं। पर पिताजी की फोटो बाजार में क्या कर रही है? ये भी हद हो गई, घर में इनकी एक फोटो नहीं है और यहाँ बाजार में फोटो बिक रही है। उनने कहा अच्छा हुआ मिल गई, चलो घर ले चले और संभाल के रख दे, कम से कम एक निशानी तो हो पिताजी की। घर जाके उनने छिपा के ऊपर अलमारी में रख दी। अब गुरुजी की पत्नी ऐसी दबी आंख देखती रही कि कुछ लाया है छिपा के, कुछ छिपा रहा है, क्या मामला क्या है। जब अगले दिन गुरुजी स्कूल गए तो वो ऊपर गई, खोज खाज के उनने आईना निकाल के देखा, अरे उनने कहा तो इस रांड के पीछे पड़ा है। सुनी सुनाई कहानी है, मुझे पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन मेरे घर पे भी कुछ ऐसा ही सीन था। वैसे मेरे घर पे तो आए दिन कुछ न कुछ सीन होता ही रहता है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले मैं केरला गया हुआ था फैमिली के साथ, क्योंकि हमारा एक घर है ना उधर, तो घूमने निकल लिए थे। अब जिस दिन हम केरला पहुंचे उसी के अगले दिन एक क्रिश्चियन मिशनरी आया घर पे कन्वर्ट करने। उस वक्त मैं घर पे था नहीं, तो छोटी बहन ने फोन किया कि भैया घर पे कोई मिशनरी आया है कन्वर्ट करने। मैंने कहा तू रोक के रख उसे, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर मैंने तुरंत सम्राट को फोन किया क्योंकि उसके पास बहुत सारे एनिमे कॉस्प्ले वाले कपड़े पड़े हैं। तो मैंने उनमें से एक होली से कपड़े पहने, एक ड्राइंग ली और घर पहुंच गया। घर पे कुछ ऐसा सीन था, मम्मी पापा बैठे हुए थे और बहन क्वेश्चन कर रही थी हम अपना रिलीजन क्यों छोड़ें, हम क्यों कन्वर्ट हो क्रिश्चियनिटी में। आप क्रिश्चियनिटी में इसलिए कन्वर्ट होइए क्योंकि जीसस परमात्मा के बेटे थे, तो आपको काफी फायदा होगा। बहन जी आप इनका छोड़िए, आप मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाइए। क्यों भाई? क्योंकि मेरा रिलीजन इनसे सुपीरियर है। कैसे? ये देखिए, ये परमात्मा के दूसरे बेटे हैं और जीसस के बड़े भाई हैं ये। अरे झूठ बोल रहा है ये आदमी, जीसस परमात्मा के इकलौते बेटे हैं। इकलौता तो नहीं कहा था आपने? तो अब कह रहा हूँ बेटे ही है ना, इकलौते। कंफर्म? कंफर्म। चलो निकलो फिर। क्यों? अरे जीसस के बाप है हमारे पास। और ये जो कन्वर्ट करने आया था इसका नाम जानते हो? हीरालाल। अब कन्वर्ट हो गया है तो शायद रेड डायमंड बोलेंगे।
मेरे हिसाब से किसी के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी थोपना गलत है। खैर मेरी सुनता कौन है, बस कुछ मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो फॉरेन से मुझे गालियां भेजते हैं। ओह व्हेन आई से फॉरेन आई मीन दिस कंट्री। देखो बुरा मत लगाना, ये तो फ्लो में हो जाता है, नहीं तो पाकिस्तान को जलील करने की मेरी कोई इच्छा है नहीं, सारी दुनिया जलील कर रही है, मुझे जरूरत है। वैसे भी पाकिस्तानियों की अकल घुटने में होती है। मैंने आज तक जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखा है उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। और ये लोग जो कंटेंट बनाते, काहे का कंटेंट, रिएक्शन ही तो देते हैं, और उसमें भी हम देखे क्या, भैंचो बुरखा पहन के रिएक्शन देते हैं यार ये लोग। इसीलिए तो मैं जरूरी नहीं समझता इनको बेइज्जत करना। हाँ अगर कभी जलील करना ही हुआ तो सम्राट को आगे कर दूंगा, वो बहुत जबरदस्त बेइज्जती करता है। अभी इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन खराब है, अब होने को तो इसका दिमाग भी खराब है। जैसे एक बार मैं और सम्राट एक पीरियड बंक करके स्कूल के बाहर घूम रहे थे और अगला पीरियड था गुरुजी का, तो सम्राट डरने लगा कि भाई यार जल्दी चल नहीं तो गुरुजी तोड़ देंगे आज। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद फिर कहता है भाई यार जल्दी चल ले। मैंने कहा भाई इतना क्या डर रहा है, एक काम कर तू गाना गा, थोड़ा डर कम होगा। तो ये भाई साहब गाना गा रहे हैं, चुज जाएंगे हम दोनों गुरुजी से चुज जाएंगे। छी बेंचो चुप। तो दिमाग तो खराब है ही लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी खराब है। कल अंधेरे में बैठ के गा रहा था तेरी कूट सी स्माइल उत्ते जिन्ना मर्दा। मैं गया इसके पास, मैंने कहा ओ भाई साहब चलना नहीं है चलो। फिर इसको मैं एक टेलर के पास ले गया क्योंकि कुछ कपड़े वपड़े बनवाने थे। तो इसको देखते ही टेलर का पहला रिस्पॉन्स, स्टूडेंट हो? हाँ जी। फर्स्ट ईयर? बिल्कुल। गांड फटे तो मुझसे सिलवा लेना। वैसे कौन सी स्ट्रीम चूज करी है? कॉमर्स। ओह खजांची बनोगे हैं क्या? कैशियर। ये लड़ पड़ा टेलर से इस बात पे, लड़ गुथ के वापिस चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी चला गया। तो घर पहुंचने के बाद मैंने रात को जब इसे फोन किया तो कहता है यार थोड़ी देर बाद बात करते हैं। क्यों क्या हुआ? नहीं मतलब घर पहुंच के फोन करूंगा। हाँ 8 बज रहे हैं, सब लोग घर पे ही हैं, तू बाहर है क्या? ना वो मैं घेर में हूँ। घेर में बांध के रखा है तुझे? छोड़ो यार, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, बेचारे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करता रहता हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं कर लो। हाँ ये हुई ना दोस्तों वाली बात, जब तुम फेमस हो जाओगे तो हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी हमारा फ्यूचर डिस्कशन चल ही रहा था कि इसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वो इसे अर्जेंटली मिलने बुलाती है। एक्चुअली क्या हुआ कि इसने अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस करी थी तो उसको पता लगा होगा कहीं से, इसलिए मिलने बुलाया। तो ये भाई साहब मुझे जबरदस्ती ले जा रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेले जा। एक्चुअली मैं उस लड़की से मिलना चाहता था नहीं, क्योंकि मैं जाता तो कंफर्म डिसएग्री करता, और जब भी उस लड़की से कोई डिसएग्री करता या उसकी धारणाओं के विपरीत जाता तो वो सीधा रामबाण चलाती है। अब जैसे उसने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कहा और हम दोनों डिसएग्री कर गए तो वो सीधा ब्रह्मास्त्र छोड़ती, यू गाइस आर टीमिंग अप बिकॉज आई एम अ कैथलिक राइट। इसीलिए मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जबरदस्ती ले गया मुझे कि कुछ हो तो संभाल लियो। अब मैं वहां जाके चुपचाप बैठा हूं, पर वो लड़की भाई साहब कम से कम आधे घंटे तक तो उसने अपना निब्बियों वाला रोना रोया होगा, वो भी अंग्रेजी में। एक पॉइंट पे तो मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने बोल दिया बीच में। कह रही थी कि इफ यू मेक योर चॉइसेस अलोन हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, एंड इफ यू मेक हिज चॉइसेस विद यू इज इट रियली हिज चॉइस? जॉब्स डन, द बिच इज डेड। इसके बाद ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोली। बोले क्या, छुरा उरा लेके वहीं बैठा था, मैं अपना खा रहा था चुपचाप। तो ये उठ के चली गई। मैंने कहा चलो अब कम से कम शांति से खा तो लेंगे, क्योंकि जब भी मैं कुछ ऑर्डर करता पिज्जा पेटीज वगैरह तो ये सम्राट को समझाने लगती कि ये सब नहीं खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, प्लस ये लोग इसमें बहुत से बैंड सब्सटेंसेस मिलाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, इसीलिए तो मैं नहीं खाता ये सब। हाँ सम्राट तो आलू फ्राई खाते हैं, वो दूर है इन सब मोहमाया से। तो इसके जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब कम से कम खा तो लेंगे हम दोनों, लेकिन नहीं, खाने में भी चैन कहाँ है। मैं खा ही रहा था कि आर्यन भाई साहब की कॉल आ गई, और सिर्फ कॉल नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल। मैंने कहा साले पूछ तो लिया कर कॉन्फ्रेंस पे ऐड करने से पहले। क्यों क्या हुआ, कुछ कर रहा था क्या? हाँ खा रहा हूँ। अब इसको मैंने बता दिया कि खा रहा हूँ तो ये नहीं कि फोन काट देना, डिटेल में घुस रहा है। क्या खा रहे हो? स्पॉटेड डिक। क्या क्या क्या? स्पॉटेड डिक। उरे आड़न ने चबाए रही तो तू साले फोन काट। जो लोग भी इसका डबल मीनिंग निकाल रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि स्पॉटेड डिक एक पुडिंग का नाम है। कसम से मुझे अगर इस पुडिंग के बारे में बचपन में पता होता तो मैं एक बार इसे स्कूल ले जाके गुरुजी को जरूर ऑफर करता कि गुरुजी ट्राई माई डिक, मतलब एकदम देखने लायक सीन होता। अब क्योंकि मैं गुरुजी से मजे लेता था तो इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि मैं हरामी स्टूडेंट था। नहीं देखो साफ सीधी बात है, मुझे कभी सीरियसली मत लेना, क्योंकि पास्ट की जिम्मेदारी मैं लेता नहीं हूँ, फ्यूचर अभी आया नहीं है। हाँ इस मोमेंट की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। वैसे भी गुरुजी कोई दूध के धुले हैं नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चिरांद लड़कियों को उनमें भगवान श्री राम की छवि नजर आती थी, और बाकायदा ग्रुप बना के क्लास टीचर को बताती थी कि मैम गुरुजी इतने सीधे इतने शांत स्वभाव के हैं कि हमें तो उनमें भगवान श्री राम की परछाई नजर आती है। हाँ मैम, प्लस गुरुजी इतने कैरेक्टर वाले आदमी है कि हर कोई उनकी तारीफ करता है। जी मैम, हमने तो बस आज तक सुना ही था कि गुरु भगवान का रूप होते हैं, आज देख भी लिया। सच्ची में हमें तो गुरुजी भगवान राम जैसे लगते हैं। नाइस। मैं किसकी तरह लगती हूँ आपको? मैम पूतना। देखो यार, मैं गुरुजी को अंदर से जानता हूँ, तो इन्हें भगवान राम से कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि गुरुजी दुष्ट आदमी है। हाँ अगर कंपेयर करना ही है तो गांधी से कर लो। अब जब मैंने ये बात क्लास में बोली तो एक लड़की ऑफेंड हो गई
कि तुम कहना क्या चाहते हो, गांधी जी दुष्ट आदमी थे? नहीं नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो। गांधी जी तो बहुत हाई प्लेस रखते हैं मेरे हार्ट में। बिकॉज यू सी, द बेस्ट थिंग गांधी कुड हैव डन फॉर इंडिया इज टू डाई, एंड ही डिड। फॉर दैट आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तू तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? तारीफ कर रहा हूँ यार, उन्होंने गोली खाई थी देश के लिए। और पता है, गांधी जी को जब गोली लगी थी तो वो 6 फुट पीछे गिरे थे। इससे पहले कि गांधी का कोई फॉलोवर ऑफेंड हो और मुझे गालियां दे, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अब वैसे तो गुरुजी 65 साल के हैं और अभी भी सिंगल हैं, इसीलिए तो क्लास में पोडियम के पीछे खड़े होकर पॉन देखते थे। तो एक बार उनके बर्थडे पे मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की। मैंने कहा गुरुजी आज आपके बर्थडे की खुशी में पार्टी है और उसमें कपल डांस मस्ट है, तो रात को पहुंच जाना। उन्होंने कहा कि बेटा कपल डांस, पर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। कोई बात नहीं गुरुजी, आप वो हिंदी वाली मैम के साथ डांस कर लेना। इस बात पे वो थोड़ा सा शर्माए और शर्माते हुए बोले कि बेटा कहाँ इस उम्र में कपल डांस करा रहा है, अब तो बाल भी सफेद हो गए हैं। अरे गुरुजी बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, दिल तो काला है, आई मीन दिल तो जवान है। अरे नहीं यार, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने खुद देखा है, आज भी पोडियम के पीछे आपका खून जोश मारता है। वो तो कहो कोविड है, नहीं तो आप तो लंगोटा घुमा देते पूरे स्कूल में। How do you know all this? Browsing history? Impossible, but I use incognito no jutsu. You underestimate me, Guruji. There are things which not everyone can see. There is no way you can see what has already been erased. Oh, but I can. There exists a forbidden jutsu. It's called Sync no Jutsu. अब उनको जब मैंने उनकी करतूतों के बारे में बताया तो वो मुझे गालियां देने लगे। जब गालियां देने लगे तो मैं हंसने लगा। जब हंसने लगा तो कहते हैं हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा गुरुजी आप दे रहे होंगे गालियां मुझे, लेकिन मैं ले ही नहीं रहा। अब जब मैंने ये बात बोली तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। फिर से एक्चुअली मैं जब भी कोई ऐसी बात करता तो वो मुझे ऐसे ही देखते। अभी गुरुजी मुझे गालियां दे ही रहे थे कि इतने सम्राट की गर्लफ्रेंड आ गई आग में घी डालने। मेरी तरफ देख के कहती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यू शुड वंडर व्हाट यू आर। बीइंग अ स्टूडेंट यू आर नॉट सो ब्राइट। ओह, बिकॉज आई एम अ कैथलिक, राइट? चलो यार फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही है। दूसरे यूट्यूबर्स के पास कमेंट्स आते हैं कि भाई वीडियो छोटी थी, बड़ी वीडियो बनाओ, और मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि छोटी वीडियो बनाओ, इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाते हो। ये कमेंट पढ़ के हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, इसीलिए हम अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। पार्टीशन के वक्त इंडिया आ गए थे तो क्या हुआ, पाकिस्तान हमारे दिल में बसता है। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे उजड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। अरे मुझसे नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।